कोरोना वायरस के कहर से चीन बेहाल है और देश भर में जनता ने सड़कों पर हिंसात्मक प्रदर्शन तक किए हैं। चीन के कई शहरों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचाए हुए है। दुनिया में भी कोरोना का हल्का वेरिएंट फैला हुआ है। बेहद तेज रफ्तार से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट 1 साल से मौजूद है और इसके कई रूप दुनिया के ज्यादातर देशों में पैदा हो चुके हैं। इस बीच एक नई स्टडी में चेतावनी दी गई है कि दुनिया में कोविड-19 वायरस का नया वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। डेल्टा जैसे सीवियर इन्फेक्शन फैलाने वाले म्यूटेंट सामने आते हैं तो चाइना के बढ़ते केसेस का भारत पर भी असर हो सकता है। हालांकि चाइना का वैक्सीनेशन कवरेज एल्डरली और इम्यूनोसप्रेस्ड लोगों में बहुत ज्यादा नहीं है और साउथ अफ्रीका की रीसेंट लैब स्टडी में ये पाया गया है कि ओमिक्रॉन, जो कि एक माइल्ड वेरिएंट कहा जाता है, यानी ये गंभीर बीमारी नहीं फैलाता है। और अगर इस तरह का माइल्ड वेरिएंट किसी कोमॉर्बिड पेशेंट में इन्फेक्शन फैलाता है तो क्योंकि उस कोमॉर्बिड पेशेंट की इम्यूनिटी रिलेटिवली लो होती है, जिससे कि उनमें ये इन्फेक्शन जल्दी खत्म नहीं होगा और उनकी बॉडी में लंबे समय के लिए इन्फेक्शन मौजूद रह सकता है। ओमिक्रॉन के नए रूप के हल्के असर को देखकर माना गया था कि ये कोरोना के खात्मे का संकेत है। दरअसल ऐसा पहले भी कई वायरस के साथ हो चुका है। ये म्यूटेशन से हल्का हो गया है जिससे ये ज्यादा तेजी से फैल सके। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि इस वायरस में अभी भी क्षमता है कि ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। उन्होंने एक HIV मरीज की जाँच के बाद ये खुलासा किया है। इस मरीज के अंदर पिछले 6 महीने से कोरोना वायरस बना हुआ था। इस रिसर्च को करने वाले वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर एलेक्स सीगल ने कहा कि समय के साथ वायरस का विकास हुआ है जिससे ज्यादा सेल्स की मौत हुई है और सेल्स में फ्यूजन हुआ जिससे फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन बढ़ा है। ये असर ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के मुकाबले उन लोगों में ज्यादा नजदीकी से पाए जाते हैं जिनको पहले वाले कोविड स्ट्रेन से संक्रमण हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का ये मरीज सबसे लंबे समय तक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में से एक है। ये मरीज HIV संक्रमित है और उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया था। इससे पूरी तरह से संक्रमण खत्म नहीं हुआ, जिससे ये वायरस दूसरे के अंदर फैलने से पहले शरीर के अंदर लगातार अपनी प्रतिकृति बनाता रहा और म्यूटेट होता रहा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की खोज से ये भी पता चला है कि दुनिया वैक्सीन और पहले के संक्रमण के चलते इसे मात देने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा तैयार है। ये खोज ऐसे समय पर हुई है जब ये चेतावनी दी जा रही है कि चीन में कोरोना महामारी का नया दौर महाविनाशक वेरिएंट को पैदा कर सकता है। इससे दुनिया को फिर से कोरोना से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।